बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इरफान नूर। आज हम इंशाअल्लाह एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 उसको करेंगे। जितना भी इंशाअल्लाह मुमकिन हो सका इसको हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। 1.2 के हम 2 रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे और अगले जो है जितना भी हो सका इंशाअल्लाह आज पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमज़ा अपनी कुल आमदनी में से 20% मकान के किराया पर खर्च करता है और बकिया में से 70% घरेलू अखराजात पर। अगर उसे 1800 रुपये की बचत हो तो उसकी कुल आमदनी क्या होगी। सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा ये समझने वाला भी है, क्योंकि इसमें उन्होंने थोड़ी सी ट्रिक बताई है जिस पे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं। अपनी कुल आमदनी में से 20% मकान के किराया पर। सबसे पहले हम लिखेंगे मकान के किराया पर फ़ीसद में खर्च। मकान के किराया पर फ़ीसद में से फ़ीसद में खर्च। तो ये बेटा है 20%। अब अगर उसकी फ़र्ज़ किया कि 100 रुपये आमदनी हो तो उसमें से 20% का मतलब है 20 रुपये, तो 20 रुपये चले जाएंगे। बाकी जो है 100 में से अगर 20 निकालें तो कितना रह जाएगा, 80%। 100 में से 100% आमदनी में से 100% आमदनी में से बकिया फ़ीसद आमदनी। तो 100 में से बेटा हम माइनस करेंगे 20 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 80%। चूँकि अगला उन्होंने पूछा है और बकिया में से यानी मकान के किराया पर खर्च करता है 20% और बकिया में से, बकिया का मतलब ये है कि 20% मकान का किराया निकाल के तो बाकी जो बचता है, तो बाकी बचता है 80% में से 70% घरेलू अखराजात पर। तो हम लिखेंगे 80% या 80 का 70% हम लिख सकते हैं। 80 का 70%। तो जब भी का लफ्ज़ या ऑफ का लफ्ज़ आएगा इंग्लिश में तो उसका मतलब ज़रब होता है, यानी 70% ज़रब 80। अब हम इसको करते हैं तो इसमें देखेंगे 70% ज़रब 80%। अब ये 70 बटा हम क्या लिखेंगे, फ़ीसद का मतलब आउट ऑफ 100, 100 में से या 100 पर, और ज़रब 80%। तो अब ये 0 0 से कट जाएगा, ये 0 0 से कटेगा, 8 7 56%। 80% का यानी बकिया जो हमारे पास बचा था, बकिया 20% किराया निकाल के 80% हमारे पास जो है बचता है। तो 80% का 70% हमने लेना है, तो 80% का 70%, तो ये हमने निकाला, ये कितना हो गया, 56%। अब ये आप देख रहे हैं दो हमारे पास इसके अखराजात शामिल हो गए। एक तो बेटा हमारे पास मकान पर और दूसरा उसकी बकिया आमदनी में से 70%। तो अब जो है कुल खर्च फ़ीसद में, कुल खर्च फ़ीसद में, तो आप कैसे करेंगे, दोनों को जमा करेंगे। 20% जमा 56%। 20 में 56% जमा करेंगे तो 76%। तो ये हमारे पास उसका जो है कुल अखराजात जो हैं वो 76% है। अब हम इस पे कर लेते हैं फ़र्ज़ किया कि उसकी कुल आमदनी
बराबर है 100 रुपये। 100 रुपये तो बचत खर्च आपको पता है कि 76% हुआ तो 76 रुपये होंगे। अगर उसकी आमदनी 100 रुपये है तो उसका खर्च क्या हुआ, 76% का 100 का 76 रुपये होंगे। तो बचत क्या होगी बेटा, आप कुल आमदनी में से खर्च निकाल देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, बचत। तो 100 में से 76 निकालेंगे तो आ जाएगा 24 रुपये, यानी उसकी बचत जो होगी वो क्या होगी, 24 रुपये। अब इसी लिहाज से हमने 1800 रुपये के लिहाज से उसकी कुल आमदनी जो है वो फाइंड करनी है। तो अब हमने आगे उसकी कुल आमदनी जो है वो मालूम करनी है। तो देखें ज़रा, हम लिखेंगे अगर उसकी बचत 24 रुपये हो तो कुल आमदनी कितनी है, 100 रुपये। यानी 100 रुपये में से उसे 24 रुपये बचत हुई, क्योंकि हम जो है क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम कुल आमदनी। तो इसी लिहाज से अगर उसकी बचत 1 रुपये हो तो कुल आमदनी, तो ये वाला बेटा जो 24 है उधर जाके तकसीम हो जाएगा 100/24 रुपये। इसी लिहाज से हम 1800 रुपये के लिहाज से कुल आमदनी मालूम करना चाहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अगर उसकी बचत 1800 रुपये हो तो 1800 रुपये हो तो कुल आमदनी, तो इसको बेटा हम जो है उससे ज़रब कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, 100/24 ज़रब 1800। तो इस तरीके से हम इसको तकसीम कर लेंगे। तो तकसीम 100/24 ज़रब 1800। जब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से तकसीम करेंगे, या इस तरीके से आप कर लें, इसको ज़रब करेंगे तो 2 ज़ीरो मज़ीद इसकी बढ़ जाएंगी, ये हमारे पास, और जब बटे में 24 आ जाएगा, 24 से जब कैलकुलेटर की मदद से तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो है ये 7500 रुपये इसकी क्या आ जाएगी, कुल आमदनी। तो हमारे पास कुल आमदनी जो है क्या होगी, ये 7500 रुपये। कैलकुलेटर की मदद से कर लें या अलग आप जो है रफ इसको कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी कुल आमदनी मालूम कर लेंगे। तो इस तरीके से बेटा आप जो है इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे ताकि जो है कोई भी आपकी मुश्किल ना रहे। चलें जी, अगले जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, समझने में भी काफ़ी मुश्किल है, लिहाजा जो है इसको आप जो है ये ध्यान से समझे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। राहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। रऊफ़ की आमदनी राहील की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है, ये हमने बेटा फ़ीसद जो है ये मालूम करनी है। तो सीधा सीधा सा टॉपिक है लेकिन मुश्किल है, लिहाजा आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि रऊफ़ की आमदनी 100 रुपये, तो राहील की आमदनी, चूँकि राहील की आमदनी 25% ज़्यादा है तो 100 से 25% ये हमारे पास आ जाएगा इसका 125, क्योंकि उसकी 25% ज़्यादा है। रऊफ़ की आमदनी से राहील की आमदनी 25% ज़्यादा। हमने फ़र्ज़ किया कि रऊफ़ की आमदनी 100 रुपये है, राहील की आमदनी 125 रुपये है। अब इसका फ़र्क ले लेंगे तो फ़र्क क्या आएगा बेटा, 125 माइनस 100, तो फ़र्क में हमारे पास आ जाएगा 25 रुपये। अब बेटा सीधा सीधा हमने उसकी रऊफ़ की आमदनी राहील की आमदनी से कितने जो है फ़ीसद जो है कम है, तो सीधा सीधा हम एक फ़ार्मूला है, आप लिखेंगे फ़र्क बटा राहील की आमदनी
और ज़रब लिखेंगे 100। तो फ़र्क में हमारे पास 25 है और बटा में रहील की आमदनी 125 है, ज़रब 100। और ये 25 से 1 25 25 5 हमारे पास ये क्या आ जाएगा 125। और इसी लिहाज से 5 1 5 5 2 10 और 0 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20%। तो इसका मतलब जो है रऊफ़ की आमदनी फ़ीसद में कम है इक्वल 20%। तो इस तरीके से ये बेटा हम जो है सॉल्व कर लेंगे। ज़्यादा मुश्किल इसको करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें जी, अगली जो है एक्सरसाइज 1.3 उसकी तरफ बढ़ते हैं। इंतहाई शॉर्ट और बहुत ही मुख्तसर सवाल हैं और जो है बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के क्वेश्चन MCQs में पूछा जा सकते हैं, शॉर्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलें ज़रा पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, पहली मिकदार की दूसरी मिकदार की आसान शक्ल में निस्बत मालूम कीजिए। पहली मिकदार की दूसरी मिकदार की आसान शक्ल में निस्बत, यानी जो पहली मिकदार है उसकी दूसरी के लिहाज से हमने निस्बत मालूम करनी। पहले तो आप निस्बत का थोड़ा सा टच करेंगे। निस्बत जो है ये बेटा दो मिकदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक़ है जो ये हमें बताता है कि पहली मिकदार दूसरी मिकदार का कौन से निस्बत, कौन से फ़ीसद या कितने जो है लिहाज से है। फिर सुन ले कि निस्बत का मतलब दो जो है मिकदारों के दरमियान ऐसा अददी ताल्लुक़ जो हमें ये बताता है कि पहली मिकदार दूसरी मिकदार का कौन सा हिस्सा है। तो इस लिहाज से जो निस्बत में पहली मिकदार होती है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं और दूसरी जो होती है उसे कॉन्सिक्वेंट। तो इस तरीके से बेटा जो है हम इसको पढ़ लेंगे। बिल्कुल आसान है, दोनों के दरमियान हमने निस्बत लगा देनी है और ये जल्द अज जल्द आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने तकसीम कर लेना है और इसको जो है हम जो है आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखें बेटा, लिखेंगे RS 24, दरमियान में निस्बत लगाएंगे RS 6। RS 24 निस्बत को आप बटा भी लिख सकते हैं RS 6। RS से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये दो एक जैसी मिकदारों के दरमियान जिनके यूनिट एक जैसे हों उनके दरमियान तो यूनिट कट आउट हो जाएगा। इसी वजह से निस्बत का कोई यूनिट नहीं होता, निस्बत की कोई इकाई नहीं होती। ये भी आप जहन में रखेंगे। 6 6 6 4 24, ऊपर 4 नीचे 1 और इसी लिहाज से हम इसको फिर लिख देंगे 4 निस्बत 1। तो इस तरीके से बेटा हम इसको शॉर्ट कर लेंगे। पार्ट नंबर 2, 20 kg और 5 kg। इसमें अगर आप देखें तो उसी लिहाज से 20 kg निस्बत 5 kg, या इसमें लिखेंगे 20 kg बटा में 5 kg। kg से ख़त्म हो जाएगा, 5 1 5 4 20, 4 बटा 1, या इसे लिखेंगे 4 निस्बत 1। तो इस तरीके से बेटा हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3, 20 सेंटीमीटर और दूसरा है 80 सेंटीमीटर। बीस हमारे पास सेंटीमीटर और साथ में 80 सेंटीमीटर है। इसको बटे की शक्ल में लिखें, बटा में 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से 0 0 से 2 1 2 2 4 8, 1 बटा 4 या 1 निस्बत 4। तो इस तरीके से हम इसको भी हल कर लेंगे। अगला पार्ट नंबर 4 करेंगे। 4 हमारे पास क्या है, 5 मीटर और 5 मीटर। इंतहाई आसान पार्ट, 5 मीटर निस्बत
5 मीटर, 5 मीटर बटा 5 मीटर, मीटर मीटर से 5 1, 5 1 5, 1 बटा 1, ऐसे लिखेंगे 1 निस्बत 1। तो इस तरीके से बेटा ये भी हमारा जो है सॉल्व हो जाएगा। चले अब पार्ट नंबर 4 करते हैं। पंद्रह 100 किलोमीटर, दूसरी मिकदार है 1200 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर निस्बत 1200 किलोमीटर। अब इसको तकसीम में लिखते हैं। 1500 किलोमीटर बटा 1200 किलोमीटर, किलोमीटर किलोमीटर से 20 से 15 बटा 12, या इसको 3 4 12 3 5 15, 5 बटा 4, या इसे लिखेंगे 5 निस्बत 4। तो इस तरीके से ये आपका शॉर्ट में क्लियर हो जाएगा। अगला पार्ट, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, RS 150, RS 275। बेटा इसको करते हैं RS 150 बटा, पहले निस्बत में लिखेंगे RS 275। अब इसको बटे में लिख लेते हैं। RS 275 है, RS से इसको 25 से डायरेक्ट आप ख़त्म करें। 25 6 150, और 25 से 1 25, 2 बचेगा, 25 से 1 25, यानी 11 25 275, 6 बटा 11 आ जाएगा। ऐसे लिखेंगे 6 निस्बत 11। उम्मीद है कि इस शॉर्ट पोर्शन की आपको समझ आ चुकी होगी। अब अगले जो है क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलें अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके इंशाल्लाह सारे पार्ट्स भी आज कर लेते हैं। बिल्कुल आसान 2 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको लाजमी तौर पर इसको अच्छे तरीके से समझना चाहिए। तो चलते ज़रा पढ़ते हैं। हैव बोथ आइज़ ऑन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, दरअसल में से निस्बत को आसान शक्ल में लिखिए। इस बेटा निस्बत दीगी को हमने आसान शक्ल में लिखना है, बिल्कुल आसान में, यानी कट आउट करके हमने इनको लिखना है। तो वैसे देखने में हमें मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन इसको करने में आपको बिल्कुल कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। पहला पार्ट है 2 बटा 3 निस्बत 3 बटा 5। निस्बत को बेटा आप क्या कर लें, तकसीम की शक्ल में लिख लें, और 3 बटा 5। अब बेटा इसको ज़रब में चेंज कर दें। जब ज़रब में बदलेंगे तो अगली जो हमारे पास फ्रैक्शन होती है, अगली कसर वो उल्ट जाएगी, यानी 5 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। तो अब अगर कैंसिल हो रहे हैं तो इनको कैंसिल कर लें, वरना जो है इसी तरीके से ज़रब कर लें। 2 ऊपर वाले से ज़रब होगा, 2 5 10, और बटा में 3 3 9। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, 10 निस्बत 9। तो ये बेटा हमने इसको आसान जो है निस्बत की शक्ल में इसको लिख दिया है। अगला पार्ट 4 बटा 5 निस्बत 3 बटा 4। इसी लिहाज से 4 बटा 5 इसको भी तकसीम 3 बटा 4, 4 बटा 5 ज़रब में कन्वर्ट करें और 4 बटा 3 आ जाएगा। फिर बेटा ऊपर वाले और नीचे वाले कोई कैंसिल नहीं हो रहे, लिहाजा इनको ज़रब करें। 4 4 16 बटा में 5 3 15। अब बटे को बेटा निस्बत में लिख लें, 16 निस्बत 15। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये भी हो जाएगा। अगला पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में 5 बटा 6 निस्बत 7 बटा 10। इसको भी बेटा हम उसी तरीके से, उसी सिलसिले की कड़ी है, ये भी तकसीम लिखें। 5 बटा 6 ज़रब 10 बटा 7। अभी ये तकसीम हो रहे हैं 10 और 5, 10 और 6, 2 3 6, 2 5 10। अब नहीं हो रहे तो ज़रब कर लें। 5 5 25 और बटा में 3 7 21। तो अब इसको लिख लें 25 निस्बत
21। तो ये हमारे पास जो है ये शॉर्ट हो जाएगा। अगला पार्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास बेटा 13/40 निस्बत 3/20। हर स्टेप में वही स्टेप हम दोहराएंगे। तकसीम 3/20। अब बेटा इसको ज़रब की शक्ल में लिख लेते हैं। 13/40 ज़रब 20/3, 20 1 20, 20 2 40। अब मज़ीद नहीं कैंसिल हो सकते। 13 ज़रब 1 13/2 3 6। इसे लिखें 13 निस्बत 6। इसी लिहाज से अगला हम पार्ट करेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है 2/3 निस्बत 1/6। इसको कर लें बेटा 2/3 तकसीम 1/6, या इसको 2/3 ज़रब 6/1 3 1 3 3 2 6। तो ये ऊपर वाले आप ज़रब कर लें 2 2 4, 1 ज़रब 1 1, तो ये आ जाएगा 4 निस्बत 1। इस तरीके से बेटा इसको भी हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अब अगला पार्ट नंबर 6। 4/10 तकसीम 20 निस्बत 20। इसमें बेटा थोड़ा सा ये है कि आप इसको सेट कर लें। बटे में अगर कुछ नहीं है तो 1 लिख लें। अब इसको तकसीम की शक्ल में लिख लें 20/1। अब इसको ज़रब की शक्ल में चेंज करें, क्या आ जाएगा 1/20। 4 1 4, 4 5 20, 1 ज़रब 1 1, 10 5 50। तो ये आ जाएगा 1 निस्बत 50। इस तरीके से भी इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है 15/10 निस्बत 2। 15/10 तकसीम 2/1 लिख सकते हैं। 15/10 ज़रब 1/2 लिखेंगे। अब ऊपर नीचे 10 और 15 हो रहे हैं तकसीम। 5 2 10, 5 3 15, 3 ज़रब 1 3/2 2 4, या इसे क्या लिखेंगे 3 निस्बत 4। तो इस तरीके से ये भी हमारे पास बेटा जो है ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसके लास्ट 2 पार्ट हम करते हैं। पार्ट नंबर 8 12/10 निस्बत 28/10। 12/10 तकसीम 28/10। 12/10 ज़रब 10/28। 10 1 10, ये भी 10 1 10। अब ये 4 पे हो रहे हैं। 4 3 12, 4 7 28। अब इनको बेटा ज़रब कर लेते हैं। 3 ज़रब 1 3, 1 ज़रब 7 7, या इसको अगर लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 निस्बत 7, जो कि एक आसान निस्बत की शक्ल में हमने लिख दिया है। अगला पार्ट नंबर 9 और इसका लास्ट पार्ट 2/5 निस्बत 1/3। 2/5 तकसीम 1/3। 2/5 इसको ज़रब में तब्दील कर देंगे 3/1। अब कैंसिल आउट नहीं हो रहे, लिहाजा इसको ज़रब कर लेते हैं 2 3 6/5 ज़रब 1 5, या इसे क्या लिखेंगे 6 निस्बत 5। तो ये हमारे पास आसान निस्बत की शक्ल में हमने इसको लिख दिया। उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको समझ आ चुकी होगी। आइंदा मेरे लेक्चर देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर आपकी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।